क्या आपको पता है कि इनिशियल फेज में मनी के रिवॉल्यूशन के बाद पूरी दुनिया ने एक स्ट्रेंज पैटर्न नोटिस किया कि बिना किसी गवर्नमेंट पॉलिसी या बिना किसी टैक्सेशन के किसी भी कमोडिटी का प्राइस अपने आप बढ़ जा रहा है या अपने आप घट जा रहा है। मार्केट खुद को ऑर्गेनाइज करने लगी है और कोई भी कंट्री एक्सट्रीमली रिच है या एक्सट्रीमली पुअर है। और यहीं पे एडम स्मिथ, एक स्कॉटिश फिलोसोफर जिसे हम आज के समय द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, एक थियोरी को जन्म दिया। वो है द इनविजिबल हैंड। इसे समझने के लिए चलिए एक स्टोरी को समझते हैं कि एक गांव में 3 बेकर हैं, बेकर 1, 2 एंड 3। बेकर 1 बहुत ही खराब तरीके का ब्रेड बनाता था और उसके प्राइस बहुत हाई थे। बेकर 2 बहुत न्यू रेसिपी के साथ एक ब्रेड को बनाता था और उसके प्राइस कंपैरेटिवली कम थे। और तीसरा बेकर 3 का सर्विस बहुत अच्छा था, प्राइसेस कम थे और उसके ब्रेड टॉप नॉच थे। तो ऑटोमेटिकली पूरे मार्केट के कंज्यूमर्स उस बेकर 3 से खरीदने लगे। और इस पूरे सिनेरियो में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना ही उन बेकर को सोसाइटी का भला करना है और ना ही कंज्यूमर को उन बेकर के बारे में कुछ पता है। यहाँ पे बस बेकर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है और कंज्यूमर एक अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहता है। और इससे इवेंचुअली रिजल्ट क्या आता है कि कमोडिटी का प्राइस अपने आप कम होने लगा, इफिशियंसी बढ़ गया और प्रोडक्शन का क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया। और इसी से हम समझ सकते हैं द इनविजिबल हैंड को। लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से इनडायरेक्टली जब भी मार्केट को फायदा होता है, इसी को हम बोलते हैं द इनविजिबल हैंड। आइए जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो पहला एडवांटेज है इफिशियंसी और स्पेशलाइजेशन का बढ़ना। मार्केट में अब सिर्फ वही सस्टेन कर सकता है जिसके प्रोडक्ट में दम हो, जो भी बंदा स्किलफुल हो और उसकी सर्विस बहुत ज़्यादा इफिशियंट हो। तो इससे क्या हुआ कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इफिशियंट और फास्ट होते चला गया। दूसरा है इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मार्केट में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट आने लगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा स्पीडली किया गया, जिसकी वजह से मार्केट खुद ब खुद ग्रो करने लगी। और तीसरा है पावर इन द हैंड ऑफ कंज्यूमर। अब क्या हुआ कि किसी भी बायर को कंज्यूमर अपने पैसों से वोट करती थी और अपने पैसों से डिसाइड करती थी कि वो कंज्यूमर उस मार्केट में सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर पावर। पर इन सारे सिनेरियो में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न वापस से जन्म लेता है, जो कि है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां पे द रिच एक्सप्लॉइट करते थे द पुअर को।